हेलो प्यारे बच्चों, हम आपको पैराग्राफ हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करना सिखाते हैं। हाउ टू ट्रांसलेट हिंदी टू इंग्लिश। आइए हम आपको सिखाते हैं, बताते हैं कि कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। जो पैराग्राफ आपको दिया जाता है उसको आप हिंदी से इंग्लिश कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो एक एक लाइन, एक एक सेंटेंस आपको ट्रांसलेट करवाते हैं। जैसे आपको दिया है कि दो व्यक्ति साथ साथ यात्रा कर रहे थे। दो व्यक्ति साथ साथ यात्रा कर रहे थे, तो दो व्यक्ति का आपका टू पर्सन्स लिखना पड़ता है। दो व्यक्ति सब्जेक्ट है तो टू पर्सन्स, उसके बाद कर रहे थे तो ये पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है तो आप पास्ट कंटिन्यूअस में बनाएंगे। टू पर्सन्स वेयर कर रहे थे, वेयर ट्रेवलिंग यात्रा कर रहे थे, ट्रेवलिंग वेयर ट्रेवलिंग। टू पर्सन्स वेयर ट्रेवलिंग साथ साथ, साथ साथ का होता है टूगेदर, यानी टू पर्सन्स वेयर ट्रेवलिंग टूगेदर। दो व्यक्ति साथ साथ यात्रा कर रहे थे। तो इस तरह से ये आपकी फर्स्ट लाइन हुई। और दूसरी लाइन आप देखेंगे तो दिया हुआ है, रास्ते में उन्हें एक सराय में ठहरने का अवसर मिला। रास्ते में उन्हें एक सराय में ठहरने का अवसर मिला। तो रास्ते में बना देंगे ऑन द वे, रास्ते में हो गया। उसके बाद उन्हें मतलब होता है दे गाट, वे उन्हें मिला यानी प्राप्त किया, है ना। दे गाट एन अपॉर्चुनिटी, एक अवसर प्राप्त हुआ। उन्हें एक अवसर प्राप्त हुआ क्या करने के लिए, ठहरने का, यानी टू स्टे। टू स्टे मतलब होता है ठहरना। इन मतलब में, सराय एन इन का मतलब होता है सराय, एन का मतलब एक, यानी ऑन द वे दे गाट एन अपॉर्चुनिटी टू स्टे इन एन इन। तो इस तरह से ये आपका ट्रांसलेट हुआ कि रास्ते में उन्हें एक सराय में ठहरने का अवसर मिला। फिर उसके बाद सेंटेंस देखते हैं। ये सब पैराग्राफ चल रहा है तो आप देखते रहिए और उसका ट्रांसलेट करते रहिए। तो आप आगे देखिए, कह रहा है कि उनमें से एक को सराय के दरवाजे पर रुपए की थैली मिली, यानी रुपए से भरी हुई थैली मिली। तो उनमें से एक को मतलब वन ऑफ देम, उनमें से एक को मतलब होता है वन ऑफ देम। फाउंड यानी प्राप्त की, यानी मिली। ए बैग ऑफ मनी, यानी एक बैग जो रुपए का था, रुपए से भरा हुआ था, है ना, उसको मिली। कहाँ मिली, दरवाजे पर, एट द डोर, दरवाजे पर। और कहाँ मिली, सराय में, है ना, एक सराय यानी सराय के दरवाजे पर। तो ऑफ द इन यानी डोर ऑफ द इन हो जाएगा। तो पूरा सेंटेंस हो जाता है, ऑन वन ऑफ देम फाउंड ए बैग ऑफ मनी एट द डोर ऑफ द इन। तो ये आपका पूरा सेंटेंस का ट्रांसलेट होता है। उनमें से एक व्यक्ति को सराय के दरवाजे पर रुपए की थैली मिली। तो इस तरह से आपका आगे फिर पैराग्राफ बढ़ता जाता है लाइन बाय लाइन। तो आप देखते जाइए। तो कह रहा है कि दूसरे व्यक्ति ने कहा, इन रुपयों को बराबर बांट लो। यानी दूसरे व्यक्ति ने, जो दो लोग साथ में थे तो एक लोग पाए और दूसरे लोग कह रहे हैं कि द सेकंड पर्सन सेड, यानी दूसरे व्यक्ति ने कहा, द सेकंड पर्सन सेड, दूसरे व्यक्ति ने कहा, लेट अस डिस्ट्रीब्यूट, हमें बांट लेना चाहिए, दिस मनी इक्वली, यानी इस रुपए को बराबर में, है ना। तो हो जाएगा इन रुपए को बराबर बांट लो। तो आप कहा जा रहा है लेट अस, हाँ, बांट ले, डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांट ले, दिस मनी इक्वली, यानी बराबर बराबर बांट ले, है ना, इस रुपए को। तो ये आपका ट्रांसलेट हुआ। उसके बाद आपका अगला कह रहा है कि तब पहले व्यक्ति ने कहा, यानी जो पाया था वह व्यक्ति ने कहा कि थैली मुझे मिली है, अतः इसमें तुम्हारा
तुम्हारा भाग बिल्कुल नहीं है। तो जो व्यक्ति पाया था वह कहा कि थैली मुझे मिली है और इसमें तुम्हारा कोई भाग नहीं है ना। तो इसको ट्रांसलेट करते हैं तब, यानी तब का होता है देन द फर्स्ट पर्सन सेड, यानी पहला आदमी कहा, पहला व्यक्ति कहा आई हैव गॉट द बैग, मैं थैली प्राप्त किया हूँ, यानी मुझे थैली मिली है। कहने का मतलब वही है, या आपको ट्रांसलेट करना है कि आई हैव गॉट द बैग, यानी बैग को मैंने प्राप्त किया, थैली को मैंने प्राप्त किया है। एंड यू डू नॉट हैव एनी पार्ट इन इट, यानी तुम्हारा इसमें कोई हिस्सा नहीं होता है। तो कहने का मतलब इसमें तुम्हारा कोई बिल्कुल हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो ये आपका ट्रांसलेट है। आपके कुछ नियम होते हैं जिसके तहत आप ट्रांसलेट किया जाता है। तो अगला सेंटेंस देखिए, इस पर दोनों व्यक्तियों में झगड़ा आरंभ हो गया, यानी कोई चीज़ रहेगी तो उसमें झगड़ा जरूर होगा, क्योंकि जब दोनों पर्सन को संतुष्टि नहीं रहेगी तो अक्सर ऐसा होता है। तो इसलिए इस पर दोनों व्यक्तियों में झगड़ा आरंभ हो गया, यानी जब दोनों बंटवारे को लेकर के दोनों व्यक्तियों में झगड़ा हो गया। तो कह रहा कि इस पर ऑन दिस, इस पर ऑन दिस का होता है ट्रांसलेट ए क्वेरल, एक झगड़ा, ए क्वेरल स्टार्टेड, एक झगड़ा आरंभ हो गया, बिटवीन किसके बीच, किसके मध्य में, द टू पर्सन, दोनों व्यक्तियों में, है ना, दोनों व्यक्तियों के बीच में झगड़ा आरंभ हो गया, है ना। तो इस तरह से ट्रांसलेट होता है। और अगला सेंटेंस है आपका, अगला सेंटेंस है दोनों को लड़ता हुआ देखकर पुलिस वहाँ आ गई, दोनों को लड़ता हुआ देखकर पुलिस वहाँ आ गई और थैली वाले व्यक्ति को थाने लिवा ले गई, यानी जब दोनों लोग लड़ रहे थे तो पुलिस वहाँ पहुँच गई और जो व्यक्ति थैली पाया हुआ था उसे थाने लिवा ले गई, यानी ले गई। तो उसका होता है सीइंग बोथ ऑफ देम, सीइंग बोथ ऑफ देम, यानी उन दोनों को लड़ते हुए देखकर, द पुलिस, यानी फाइटिंग, लड़ते हुए देखकर द पुलिस केम, यानी पुलिस वहाँ आ गई, पुलिस केम देयर, वही मतलब देयर, वहीं द पुलिस केम देयर, वहाँ आ गई, एंड टुक द पर्सन विथ द बैग, और ले गई व्यक्ति को बैग के साथ, टू द पुलिस स्टेशन, यानी पुलिस स्टेशन बैग के साथ ले गई उस व्यक्ति को। तो इस तरह से आपका ट्रांसलेट होता है ना। और अगला आपका ट्रांसलेट है, अगला ट्रांसलेट है तब उस व्यक्ति ने क्या कहा, तब उस व्यक्ति ने अपने साथी से थाने चलने की प्रार्थना की, यानी रिक्वेस्ट की कि भाई तुम भी चलो, मैं थाने जा रहा हूँ तो तुम भी चलो, हो सकता है पैसे मिल जाए, लगा दिया, लेकिन रिक्वेस्ट किया। देन द पर्सन रिक्वेस्टेड हिज कंपेनियन, यानी तब व्यक्ति अपने साथी से प्रार्थना किया, निवेदन किया, टू गो टू द पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन चलने के लिए निवेदन किया, विथ हिम, अपने साथ चलने के लिए निवेदन किया, है ना। उसके बाद आपका ट्रांसलेट आता है, इस पर उसके मित्र ने कहा यदि इस थैली में मेरा भाग नहीं है तो थाने क्यों चलूं। तो इस पर, यानी एट दिस, इस पर हिज फ्रेंड, उसके मित्र ने सेड, कहा, एट दिस हिज फ्रेंड सेड, इस पर उसके मित्र ने कहा, यदि मतलब होता है इफ, इस थैली में मेरा भाग नहीं है, आई डू नॉट हैव माई शेयर इन दिस बैग, यानी यदि इस थैली में मेरा भाग नहीं है तो देन वाई शुड आई गो टू द पुलिस स्टेशन, तब मैं क्यों पुलिस स्टेशन जाऊं या चलूं, है ना। तो इस तरह से आपका ये
एक पैराग्राफ ट्रांसलेट आपका होता है और हो सकता है कि आपके समझ में आ गया हो, और अगर न समझ में आया हो तो फिर से आप इसको घुमा करके रोक रोक के देख देख के आराम से आप ट्रांसलेट सीख सकते हैं हिंदी से इंग्लिश, और आप अच्छे नंबरों को प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो। गुड बाय, नमस्ते।